हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैथ लेकर के आता हूँ और ये मैथ का क्लास आपका पार्ट 6 है। इससे पहले आपका 5 पार्ट हो चुका है। यदि उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर केवीएस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के उन्हें देख सकते हैं। मैं आपको बात करने वाला हूँ आज यहाँ मैथ तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ टोटल मैथ्स के सिलेबस के बारे में कि आपको मैथ में क्या क्या चीज पढ़नी है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मैथ का सिलेबस सर बता दीजिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मैथ के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद पुनः आएंगे हम लोग प्रश्नों की ओर और उनको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे और ट्रिक के साथ भी हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्नों की ओर नहीं बल्कि हम लोग चलते हैं इसके सिलेबस की ओर। अब देखिए ये आपका मैथ का सिलेबस है, इस केवीएस की वेबसाइट से लिया गया हुआ है। आपका केवीएस पीआरटी 2023 जो मैथ का सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी ये सिलेबस है सीटेट में जो भी आपको पूछे जाते थे 5 से लेकर के 8 तक का उनका बेसिक लेवल रहता था। लेकिन यहाँ पर जो आपका सिलेबस है ना, आपका सिलेबस लगभग सेम वही है, लेकिन उनका लेवल जो है 10 से 12 तक का है। 10 से 12 तक का है। प्रश्न आपको आएंगे उसी तरह के, लेकिन उनका लेवल बढ़ा दिया गया है, उनका हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, ज्योमेट्री में आपको शेप्स के बारे में पढ़ना है और शेप्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़नी है। आगे यहाँ पर कह रहा है सॉलिड अराउंड अस, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको शंकु बेलन वगैरह के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। आगे कह रहा है नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में कह रहा है कि आपको जो है डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नंबर्स के बारे में आपको पढ़ना है। नंबर्स पर बहुत सारी संक्रियाएं होगी, उनके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। आगे कह रहा है काउंटिंग के बारे में। ठीक है, काउंटिंग आपको पढ़ना है, आपको वही नंबर्स में ही आएंगे काउंटिंग एंड उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, आगे कह रहा है कि एडिशन आपको पढ़ना है। एडिशन आपको इसमें बहुत सारे तरह के एडिशन होंगे। ठीक है, दशमलव का एडिशन होगा, पावर वाला एडिशन होगा। ठीक है, उस तो वहीं पर आपको सब्ट्रैक्शन आपको पढ़ना है। और आगे लिखा हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, तो गुणा भी आपको पढ़ना है, लेकिन गुणा का जो है लेवल आपको ऊपर होगा। इस तरह से सामान्य गुणा 2 4 गुणा इस तरह से आप पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर पावर का गुणा होगा, पावर का भाग होगा, उस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको डिवीजन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी होगा कि कुछ आपको दे दिया जाएगा डिवीजन में और वो किसी न किसी फॉर्मूला बेस्ड होगा, उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे आपको डिवीजन होगा और वो अंक में ही होगा, लेकिन उसको फॉर्मूला को सेट करके उसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वैसे आपको यहाँ पर प्रश्न आएंगे। और आगे यहाँ पर मेंटल अर्थमेटिक आपको पढ़ना है। ठीक है, मेंटल अर्थमेटिक आपको पढ़ना है। अर्थमेटिक्स में आपको बहुत सारी चीजें होती हैं और सभी को आपको पढ़ना है। जो आप पढ़ते थे 1 से लेकर के 8 तक में, जो आपको सीटेट में पढ़ते थे उससे थोड़ा सा काफी हाई लेवल का होगा, लेकिन आपको सभी चीजें पढ़नी है और मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे यहाँ पर फ्रैक्शंस के बारे में दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। और आपको यहाँ पर कह रहा है मनी के बारे में, अर्थात रुपये पैसे वाले प्रश्न जो भी आपको आएंगे उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, जो भी मापन संबंधित प्रश्न होते हैं उसके बारे में। और लेंथ के बारे में पढ़ना है, वेट के बारे में पढ़ना है, कैपेसिटी वॉल्यूम अर्थात कैपेसिटी वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। कोन का वॉल्यूम होगा, बेलन का वॉल्यूम होगा, घन का वॉल्यूम होगा, घनाभ का वॉल्यूम होगा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और यहाँ पर आपको टाइम और डाटा हैंडलिंग के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है ना, टाइम अर्थात समय रिलेटेड प्रश्न जितने भी हैं वो भी आपको आ सकते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर पढ़ना है। अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक होते हैं और वहां पर आपको सभी कुछ पूछे जाएंगे। इसको मैं डिटेल से और भी आपको बताऊंगा। जो भी आपको केवीएस की वेबसाइट से उसका प्रश्न लेकर के वहां पर आपको प्रश्न दिया हुआ है केवीएस की वेबसाइट पर, और वो प्रश्न है कि जैसा पूछेगा प्रश्न उसी तरह का अपना पैटर्न वाइज बना करके रखा हुआ है, उसको भी मैं ला करके आपको एक बार दिखाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी बातें आपको आसानी समझ में आ गई हैं। यदि समझ में आ गई हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग पार्ट 6 मैथ के वीडियो में, वहां पर हम लोग प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।